कम मार्जिन दे देंगे। जब आप इसको जोड़ेंगे तो जैसे आपका यहाँ पर कम मार्जिन रहा और यहाँ पर भी आपने कम मार्जिन रखा, तो जब ये पैंट कस्टमर पहनेगा तो पैंट का जो एवरीवन एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक और नया वीडियो लेकर और एक और नई जानकारी के साथ हम आपके सामने पेश हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पैंट की ए टू जेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो पैंट की जो है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जिससे हमारी पैंट बेकार हो जाती है। तो पहली जो हम प्रॉब्लम है वो हमारी थाई में आती है, यानी जांग में। तो जांग में जैसे कभी हमारी लूजिंग हो जाती है, ज़्यादा फुलाव मार जाता है, रिंकल पड़ने लगते हैं, खिंचाव पैदा होने लगता है, ये हमारा किस वजह से होता है। और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है लूजिंग एंड कटिंग, कितनी हम लूजिंग रखें, किस हिसाब से हम इसकी कटिंग करें जिससे हमारी एक परफेक्ट तरीके से पैंट की जो कटिंग है वो हो सके। और तीसरी जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो सीट में आती है, चाहे आप सीट की कटिंग कर रहे हो या सीट की जुड़ाई कर रहे हैं। तो यदि आपकी सीट सही से नहीं बैठेगी तो आपकी सीट में प्रॉब्लम आने लगेगी, जिससे हमारी पैंट में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे आसन टाइट हो जाता है, पॉकेट के मुंह खोलने लगते हैं, और भी जो है प्रॉब्लम हमारी क्रिएट। ये सारे पॉइंट आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, हम आपसे एक चीज़ और कहना चाहते हैं, यानी हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से हमारे भाइयों का और बहनों का कमेंट आ रहा था, टीचिंग सीखना है, शुरू से सीखना है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीखना है। तो दोस्तों, इंतजार आपका खत्म हुआ। तो दोस्तों, हम आपके लिए एक ऐप्स लेकर आए हुए हैं। तो हमने अपना ऐप्स प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया है और वहां से जाकर आप उस ऐप्स को इंस्टॉल कर लीजिए। तो वहां पर आपको जो भी क्लासेस दी जाएंगी वो डिटेल के साथ क्लासेस दी जाएंगी। चाहे आप बेसिक से सीख रहे हैं या आप एडवांस लेवल का सीखना चाहते हैं, तो सारा कुछ हमारे ऐप्स पर आप जीरो से एडवांस लेवल तक का बताने वाले हैं। तो आप हमारी ऐप्स को जरूर डाउनलोड कीजिए। ऐप्स का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमने कमेंट बॉक्स में पिन रखा है। ऐप्स का जो नाम है वो एलटी टेलर्स क्लासेस है। तो इस नाम को आप सर्च करके भी देख लीजिए। जैसे सर्च में नहीं आता है तो आप लिंक पर जाइए और हमारे ऐप्स को जरूर से जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको बेस्ट वीडियो मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं। फैब्रिक को हमने इस तरह से लिया है। अब क्या करेंगे, फैब्रिक को हम सबसे पहले उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। जो हमने फैब्रिक लिया है वो लिया है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने फैब्रिक को उल्टा फोल्ड करके बिछा लिया है। फ्रेंड्स, यदि आपने ये वीडियो देख लिया, अच्छी तरीके से देख लिया, तो आपकी पैंट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस तरह से हम इसको बिछाएंगे। बिछाने के बाद अब इस पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क कर लेते हैं। लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है इसकी 34 इंच, 34 इंच। तो यहाँ से हम 34 इंच पर मार्क करेंगे। बॉटम के लिए मार्जिन रख लेते हैं। जितना आपको रखना है उतना रख सकते हैं। 2 इंच रखना चाहें या 2.5 इंच रखना चाहें। इसके बाद घुटने का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी लेंथ है उसका हाफ करेंगे और प्लस 1.5 इंच इसमें प्लस करेंगे घुटने के लिए। आसन का मार्क करेंगे। तो आसन लेंथ के हिसाब से लगाया जाता है। तो लेंथ है इसकी 34 इंच। इसका 4th पार्ट करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच, 8.5 इंच, और इस तरह से मार्क कर लेंगे। पहले पॉइंट के बारे में हम समझ लेते हैं कि हमारी जो पैंट की थाई में जो है रिंकल पड़ने लगते हैं या खिंचाव पैदा होने लगता है और यहाँ पर फुलाव सा भी हो जाता है। तो किस वजह से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप थाई का मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेजरमेंट जैसे आपने इसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया है। यदि मेजरमेंट लेते समय जैसे आपने फीते को ऊपर लगा दिया या नीचे लगा दिया, तो इसमें ऐसा होता है कि जितनी भी हमारी थाई का मेजरमेंट होता है उससे प्लस हो जाता है या हमारा माइनस हो जाता है। तो जिस वजह से हमारा प्रॉपर तरीके से थाई का मेजरमेंट नहीं हो पाता है। जैसा कि आपको इमेज में लगाकर दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से जैसे आप थाई का मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपकी थाई का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। जैसे आपकी जो थाई है वो फिटिंग में 20 इंच आ रही है, तो इसमें आप 2 इंच की लूजिंग ऐड कर लें तो ये आपकी एकदम परफेक्ट बैठ जाएगी। और जैसे आपकी थाई 22 इंच आ रही है तो 22 इंच में आपको जैसे फिटिंग में चाहिए तो 2 इंच ऐड कर लें, और जैसे लूज में चाहिए तो 2.5 इंच 3 इंच ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहले हम साइड का मार्क करेंगे यहाँ से और एक मार्क यहाँ से करेंगे। अब इसकी जो हमारी थाई है, तो इसकी जो थाई है टाइट में जो थाई है वो 18 इंच है। तो इसमें हम 20 इंच पर मार्क करेंगे। तो 20 का हाफ करेंगे, हमारा 10 इंच हुआ। यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करेंगे और एक सेंटर पर मार्क करेंगे 5 इंच पर। इस वाले मार्क से हम 1.5 इंच पीछे फिलाई का मार्क करेंगे। इसका कमर का निशान लगा लेते हैं। तो कमर है इसकी 27.5 इंच, यानी वेस्ट जो है 27.5 इंच है। तो यहाँ से मार्क करेंगे 7 चौको 28, पौने 7, पौने 8 इंच, 1 इंच मार्जिन का। तो इस तरह से मार्क करना है। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और सीधा मार्क कर देंगे।
यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से हाथ साथ का देना है शेप। और फ्रेंड्स इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर साइड में आपको शेप देना है। तो ये भी आपको बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ जैसे आपकी साइड की शेप सही से नहीं आएगी तो यहाँ पर भी आपका फ्लॉ होने लगेगा। यदि आपका यहाँ फ्लॉ हो जाएगा तो आपकी जो पेंट है वो बेकार हो जाएगी। अब इसके सेंटर का नाप करेंगे इस तरह से, और जितना आ रहा है उतना हम नीचे तक इसके सेंटर को के मार्क को यहाँ से यहाँ तक लगा देते हैं। तो यहाँ से नाप लेते हैं। अब जितनी भी इसकी बॉटम है वो तो बॉटम है 13 इंच, 13 का हाफ करेंगे, हमारा 6.5 इंच हुआ। सेंटर से 3.25 इंच इधर, 3.25 इंच इधर। घुटना इसका 15.5 इंच, 15.5 का हाफ करेंगे, 7.25 इंच हुआ। तो 7.25 इंच को आप इस तरह से हाफ करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से रखेंगे और सेंटर से आप क्या करेंगे 4.25 इंच एक सूत इस तरह से मार्क कर लेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से मार्किंग करनी है। शेप किस हिसाब से देना है, तो शेप आप यहाँ से इस तरह से रखेंगे। यहाँ से शेफर को आपको मिलाना है कि जहाँ पर आपकी शेप बेस्ट हो जाए तो वहाँ से आप शेप दे देंगे। जितना आपने यहाँ से शेप किया हुआ है इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ पर आपको जो है ये चौंच सी हमारी निकल आई है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से मिलाना है। यदि आप यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं मिलाएंगे तो आपकी पेंट में फ्लॉ आता रहेगा। बहुत से लोग यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं कि वो यहाँ पर जो है जिस तरह से हमें शेप देनी होती है उस हिसाब से शेप नहीं देते हैं, तो यहाँ पर ऐसा ही छोड़ देते हैं, जिस वजह से हमारा जो है साइड की जो पॉकेट है या साइड का जो हमारा मार्जिन है वो फूला रहता है। तो आपको इस तरह से मार्किंग करना है। नीचे की तरफ शेप देंगे तो हम यहाँ से रखेंगे इसको और यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर एक सूत हम क्रॉस में मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसमें शेप देंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर भी आपको अच्छी तरीके से मिलाना है, तो शेफर को आपको इस तरह से लेना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से मिला देना है इस तरह से। हम पॉकेट का मुंह का मार्क करेंगे तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 2.25 इंच पर और यहाँ पर हम मार्क करेंगे 6.25 इंच पर। अब दोस्तों एक चीज़ और हम समझ लेते हैं इसी में, जैसे हमारे फ्रंट के पार्ट में यहाँ पर रिंकल पड़ने लगते हैं, यहाँ पर फ्लाई के पास, तो फ्लाई के रिंकल हमारे किस वजह से पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम पैंट को डाउन करते हैं तो पैंट को हम प्रॉपर तरीके से डाउन नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारी रिंकल पड़ने लगते हैं। जैसे हम जो किसी बड़ी पैंट की कटिंग करते हैं तो उसमें हम पैंट का पार्ट जो है 1 इंच डाउन करते हैं, और जैसे हमारी ये कमर है 27.5 इंच है तो इसमें हम 1.25 इंच इसमें डाउन करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डाउन नहीं करेंगे तो ये रिंकल पड़ते ही रहेंगे हमारे। तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से आपको डाउन करना है। तो फ्रंट पार्ट में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं और बैक पार्ट में आपको बताते हैं किस तरह से ये हमारे 2 पॉइंट और होते हैं कि लूजिंग हमें किस तरह से बैक में देनी होती है और सीट की हम कटिंग किस तरह से करेंगे और जुड़ाई किस तरह से करेंगे। तो सेकंड पार्ट में समझेंगे, यानी जो बैक का पार्ट काटेंगे उसमें कटिंग करें समझेंगे। तो यहाँ इस तरह से फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है, इसको हम एक साइड में रख लेते हैं। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो ये जो कपड़ा है इसको हमें घुमाकर इस तरह से बिछाना है। अब मेन जो प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है वो बैक सीट में ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बैक का पार्ट जब हम कटिंग करते हैं तो यदि हमने इस पार्ट को सही से कटिंग कर लिया तो हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले तो हम यहाँ से इस तरह से पार्ट को सीधा करके बिछाते हैं, यहाँ से इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको सीधा करके बिछाना है। अब ये जो मार्क है इन मार्कों को आपको एकदम सीधा कर लेना है। यहाँ से पटरी को रखेंगे और इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ से बैक को उठा लेते हैं। फ्रंट का पार्ट हमने 1.25 इंच डाउन किया था तो बैक को हम यहाँ पर 1.5 इंच उठा लेते हैं। मार्क करेंगे, कमर का मार्क करेंगे। कमर है इसकी 27.5 इंच तो 6.25 इंच, 1 इंच 8.25 इंच और हाफ इंच और 1.5 इंच ऐड किया हुआ है इस तरह से, और प्लस यहाँ पर 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। अब दोस्तों बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर थाई में हमारा फुलाव आ जाता है और यहाँ पर रिंकल पड़ने लगते हैं, कभी हमारे खिंचाव पैदा होने लगता है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम होती है हमारे बैक मार्जिन में की वजह से होती है। यदि हमने बैक मार्जिन अच्छी तरीके से पूरा दे दिया, जितने हमारी पैंट बैक का मार्जिन मांग रही है उतना हमने दे दिया, तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से बहुत से लोग 1.5 इंच पर मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग 2.25 इंच पर करते हैं, बहुत से लोग 2 इंच पर करते हैं और बहुत से लोग क्या करते हैं 2.5 इंच पर मार्क कर देते हैं।
सब अपने अपने अंदाज के हिसाब से मार्क कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अंदाज के हिसाब से मार्क नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो हमारा मार्क किया जाता है, यहाँ पर आपको देख लेना थाई कितनी कस्टमर की है, इसकी कमर कितनी है और कितनी सीट है, तो उसी हिसाब से हम मार्क करेंगे। तो इसकी जो सीट है वो 32 इंच है और इसकी थाई 20 इंच है। तो इसमें हम जो यहाँ पर प्रॉपर मार्जिन देंगे वो हम देंगे 2.5 इंच का। तो इतना आपको मार्जिन देना ही है, इससे कम मार्जिन नहीं देंगे। यदि आप इससे कम मार्जिन देंगे तो यहाँ पर तो आप कम मार्जिन दे देंगे, जब आप इसको जोड़ेंगे तो जैसे आपका यहाँ पर कम मार्जिन रहा और यहाँ पर भी आपने कम मार्जिन रखा, तो जब ये पैंट कस्टमर पहनेगा तो पैंट का जो फ्रंट का पार्ट बैक के पार्ट को खींचेगा, जिस वजह से हमारे रिंकल पड़ने लगेगी और पैंट के आसन में भी खिंचाव पैदा होने लगेगा और सीट में भी ये हमारी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आपको यहाँ पर इतना ही मार्जिन देना है और यहाँ पर घुटने पर जो मार्जिन देना है वो 1.25 इंच का देना है और यहाँ पर जो मार्जिन देना है वो 1 इंच का देना है। अब इसमें हम शेप देंगे, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और शेप दे देंगे इस तरह से, यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ पर शेप देना है। अब जैसे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है इसमें, तो आप यहाँ से इस तरह से रखेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क कर लेंगे। ये मार्जिन है हमारा एक्स्ट्रा, पेंट हमारी यहाँ से जुड़ेगी। अब दोस्तों सीट का मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं, तो और दोस्तों सीट में हमारी एक प्रॉब्लम और होती है कि सीट हमारी जो है कभी टाइट हो जाती है और कभी हमारी सीट पुट्ठों के अंदर घुस जाती है, कभी हमारा खिंचाव पैदा होने लगता है। तो खिंचाव तो हमारा जैसे हमने सीट को टाइट रख दिया तो खिंचाव पैदा होने लगेगा और हमारे यहाँ पर साइड का पॉकेट जो है वो भी खुल जाएगा, और जैसे हमने सीट को लूज में काट दिया तो सीट हमारी घुस जाएगी पुट्ठों के अंदर और लूजिंग और पीछे हमारा फुलाव भी हो जाएगा। तो फुलाव तो हमारा सीट की वजह से भी होता है और थाई की वजह से भी होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मार्क करते हैं और मार्क किस हिसाब से करेंगे चलिए उसको समझ लेते हैं। जैसे आप बिगनर भी हैं और आपको सीट का मार्क करना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर थाई का मार्क किया है तो इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 2 से 2 सूत पीछे की तरफ मार्क करेंगे, इस तरह से मार्क करेंगे और इस वाले मार्क को हमें यहाँ से इतना कर लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे, इसको एक मार्क हम यहाँ से करेंगे, फिर दूसरे मार्क को हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ से मिलाकर रखेंगे, दूसरा मार्क हम यहाँ से करेंगे और यहाँ पर हम शेप दे देंगे, इस तरह से हम शेप देंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप इस तरह से मार्क करेंगे तब भी आपका जो मार्क है बहुत ही परफेक्ट तरीके से आ जाएगा, कोई भी पैंट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपकी। ये हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दे रहे हैं। तो आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, पैंट हमारी यहाँ से जुड़ेगी और यहाँ पर भी चिटका लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके जितने भी इसमें डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों हम आपसे एक चीज़ और कहना चाहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा ऐप्स प्ले स्टोर पर आ गया है। जैसे आपको स्टिचिंग कोर्स सीखना है, बिल्कुल 0 से लेकर एडवांस लेवल तक का सीखना है। हमारा मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टिचिंग प्रोवाइड कराई जाए, यानी स्टिचिंग का कोर्स सिखा दिया जाए, जिससे और भी लोग आगे बढ़ सकें और उनके भी लाइफ में चेंज आ सके। तो हमारे ऐप्स को ज़रूर डाउनलोड कीजिए।